हेलो एंड वेलकम। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अनदर अमेजिंग वर्ड रेट्रोस्पेक्ट। तो इसका मीनिंग आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, सबसे पहले इस वर्ड का ओरिजिन समझिए। तो रेट्रोस्पेक्ट लैटिन से लिया गया है। लैटिन के रेट्रोस्पेसर ये जो है इससे लिया गया है। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट यानी बैक इन टाइम, और स्पेसर का मतलब होता है टू लुक यानी देखना। तो अगर आप इन्हें कंबाइन करें तो होता है समय में पीछे जाकर देखना, बीती हुई बातों का अवलोकन करना, बीती हुई बातें याद करना। थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट यानी अब सोचना पास्ट में किसी चीज़ के बारे में। तो जब आप पुरानी चीज़ों के बारे में याद करके ये कहते कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, या मैंने ऐसा किया, या ऐसा मैंने नहीं किया, जो भी आपको ये कहना है, तो फिर जब आप ये कहते हैं ना कि अगर मैं पीछे जाकर चीज़ों को देखूं, तो इसको सिंपली हम कहेंगे इन रेट्रोस्पेक्ट। अक्सर हम रेट्रोस्पेक्ट के साथ में इन लगाते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक आई डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ एंड केप्ट ब्लेमिंग माई सर्कमस्टांसेस। तो कोई पर्सन है, उसने कोई बिजनेस वगैरह शुरू किया, वो नहीं चला, अब वो बाद में सोच रहा है या किसी से बात कर रहा है कि इन रेट्रोस्पेक्ट यानी अगर मैं पीछे जाकर देखूं, टाइम में पीछे जाकर सोचूं मैं उस समय के बारे में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आई डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ। मैंने पूरा परिश्रम यानी मैंने पर्याप्त परिश्रम नहीं किया, कड़ा परिश्रम मैंने पूरा नहीं किया, और मैं अपने परिस्थितियों को ही कोसता रहा कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये वो, लेकिन मैंने कड़ा परिश्रम नहीं किया। तो ये है, समझ गए आप। इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी। तो अगेन कोई पर्सन है, उसने कहीं जॉब की या लाइफ की है, अपनी बात कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं समय में पीछे जाकर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और पैसे बचाने चाहिए थे। इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी, मुझे और पैसे बचाने चाहिए थे। आई एम श्योर माई यूनिवर्सिटी डेज सीम हैप्पियर इन रेट्रोस्पेक्ट देन दे रियली वर। तो जो मेरे यूनिवर्सिटी डेज एक्चुअल में जितने अच्छे थे, अब उससे ज़्यादा वो रेट्रोस्पेक्ट में जाके लगता है। यानी उस समय आप कॉलेज के बारे में जैसा भी आपको लगता था, लेकिन जब आप आगे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो पीछे जाकर आप सोचते हैं अपने यूनिवर्सिटी डेज़ के बारे में, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार क्या दिन थे वो। तो वो अच्छे लगते हैं जो एक्चुअल में थे उनसे भी ज़्यादा। तो इन रेट्रोस्पेक्ट यानी पीछे जाकर जब आप ये बातें सोचते हैं। इन रेट्रोस्पेक्ट यानी इसका वही मतलब है थिंकिंग अबाउट द पास्ट नाउ। आई थिंक देयर मैरिज वॉज डूम्ड फ्रॉम द बिगनिंग। तो शुरू से ही जो उनकी मैरिज थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बुरी हालत में थी। अगर हम समय में पीछे जाकर देखें, उसके बारे में हम सोचें, तो मेरे ख्याल से जो उनकी शादी थी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शादी शुरू से ही प्रॉब्लम में थी, बिल्कुल बुरी हालत में थी। तो इसका ये मतलब है। तो अगेन यहाँ पे हमने यूज़ किया इन रेट्रोस्पेक्ट यानी अगर हम पीछे जाके मतलब पीछे जो टाइम है उसके बारे में सोचें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अक्सर लोग अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट या इफ़ यू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका ये गलत है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट का अपना मीनिंग ही होता है लुकिंग बैक। तो दो बार लुकिंग बैक आ गया यहाँ पे, इसलिए सिंपली हम यूज़ करते हैं केवल इन रेट्रोस्पेक्ट। हम ये नहीं कहते हैं लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। यह अलग बात है कि इवन जो नेटिव स्पीकर्स है यानी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, बहुत बारी वो भी इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, वो भी बोल देते हैं लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। बट करेक्ट जो है, करेक्ट है इन रेट्रोस्पेक्ट। आई एम श्योर आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।